जोहार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किट रांची में स्वागत करता हूं। आज का जो मुख्य विषय वस्तु है कि 10+2 के आफ्टर क्या आप पे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट सर्किट रांची ने 10+2 के बाद जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं कि वो अपने करियर को बहुत बेहतर शेप दे सकें, उनके लिए हम लोगों ने 3 इयर्स प्रोग्राम प्रारंभ किया है। ये 3 इयर्स जो हमारा प्रोग्राम है, इससे प्रोग्राम के अंतर्गत एक तरह से हम लोग आपको 3 इयर्स का ट्रेनिंग इसके अंतर्गत देंगे, जिसके अंतर्गत पहला जो ईयर है, यानी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं, यानी रखिए कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए फर्स्ट ईयर के संदर्भ में एक हमारा प्रोग्राम है। दूसरा कि अगर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर आपका है तो फिर सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास प्रोग्राम है, और फिर अगर थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में आप हैं तो थर्ड ईयर के लिए भी हमारे पास एक बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम को आप लोगों ने इतना बेहतर सपोर्ट किया है कि स्टूडेंट सर्किट रांची आप लोगों के सपोर्ट के बल पर इस प्रोग्राम को रांची में प्रारंभ कर सका है। इसके लिए उन तमाम छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो छात्र हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है हमारे इस प्रोग्राम के संदर्भ में कि आप ग्रेजुएशन करते हुए आप किस तरह से हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और इससे कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, एक चीज तो आप सभी को मालूम है कि अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या जेपीएससी की तैयारी करते हैं या बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद भी अधिकांश लोगों को 2-3 साल लगती है सफलता प्राप्त करने में। और अगर आप ग्रेजुएशन के पीरियड में आपने कुछ नहीं किया तो आप केवल और केवल ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए आप पूरी एनर्जी अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो क्यों नहीं आप सोचते हो कि एक तरफ है हम ग्रेजुएशन कर जाएं और दूसरी तरफ है हम कुछ ऐसी एबिलिटी डेवलप कर लें जिस एबिलिटी से अगर हम 3 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद यूपीएससी की तैयारी करें और यूपीएससी की परीक्षा दें तो हम उसमें आसानी पूर्वक क्वालिफाई कर जाएं। देखो, यूपीएससी की तैयारी जो है अगर आप 10+2 के बाद प्रारंभ करते हो, यानी जैसे ही आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और वैसे ही अगर हमारे साथ आप जुड़ते हैं हमारे 3 इयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत, तो इस 3 इयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत जो फर्स्ट ईयर का जो प्रोग्राम है, इसमें हम आपको फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड करते हैं। फाउंडेशन ये कोर्स होगा और ये कोर्स जो फाउंडेशन कोर्स है ये होगा जनरल स्टडीज पर फोकस होगा। जनरल स्टडीज जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप अपने करियर को बहुत बेहतर यानी भारत के सर्वोच्च सेवा के लिए अगर आप अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो भारत के सर्वोच्च सेवा में जाने के लिए इसका मतलब है कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी की तैयारी के माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अगर आप बनने का टारगेट रखते हैं या जेपीएससी के माध्यम से अगर आप डीएसपी, वीडियो इस तरह के पोस्ट पे अगर आप जाना चाहते हैं या बीपीएससी के माध्यम से आप एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, वीडियो बनना चाहते हैं, यानी गजटेड ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को अगर हम अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हम इस बात को समझ जाएं और हम तैयारी प्रारंभ कर दें, यानी फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया, चाहे आप इंजीनियरिंग
बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो या मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हो या अन्य किसी प्रोफेशनल कोर्स में आपने एडमिशन लिया है या सिंपल जो है साइंस आर्ट्स या कॉमर्स के साथ आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो एक तो आप अपने ग्रेजुएशन के कोर्स को करते रहें, डिग्री बहुत आवश्यक है। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिल रहा है स्टूडेंट सर्किल के माध्यम से कि अगर आप हमारे इस फाउंडेशन जो प्रोग्राम है 3 इयर्स, ये 3 इयर्स का हमारा जो फाउंडेशन प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत यानी हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है, इस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हम ये 3 चीजों की एक साथ आपको पढ़ाई कराएंगे और इससे आप बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होंगे। और इससे के अंतर्गत जो फर्स्ट हमारा ईयर है, जिसके अंतर्गत हम आपको जीएस का जो बेसिक चीज है, उस बेसिक चीज से हम आपको अवगत कराएंगे। यानी बेसिक जनरल स्टडीज के जो बेसिक चीज है, उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप अगर देखते हैं तो सभी लोग ये आपको सजेस्ट करेंगे कि एनसीईआरटी का 7th से लेकर के जो 12th तक की जो बुक है, ये 12th क्लास की बुक को आपको पढ़नी है। लेकिन समस्याएं क्या है कि एक तो आपके ऊपर जो है अपने क्लास का बर्डन, यानी यूनिवर्सिटी के जो क्लास होते हैं उसका बर्डन होता है, और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या झारखंड में देखने को मिलती है कि अधिकांश विद्यार्थी ग्रेजुएशन के समय हमें कुछ करनी चाहिए, हम कुछ कंपटीशन के लिए अपने आप को एबल बनाएं, इसके लिए अलर्ट ही नहीं है। और जब आप अलर्ट नहीं रहते हो, आप केवल और केवल ग्रेजुएशन करते हो, तो आपको अपनी एबिलिटी की जानकारी नहीं होती, और अपनी एबिलिटी की जानकारी नहीं होती है तो यूं ही गुजर जाता है 3 या 4 साल। आपको कुछ भी पता नहीं चलता है कि 3 साल 4 साल हमने कैसे बिता दिया। और उस 3-4 साल के बाद आप जब डिग्री लेकर के आप आते हैं और फिर आप सोचते हैं कि हम यूपीएससी या जेपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करें, तो फिर आपको 3 साल लग जाता है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देखो, इसीलिए हमने बनाया है ये कोर्स कि जब आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में हो, तो इस फर्स्ट ईयर में हम पूरी आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को आपको हम तैयार कराएंगे। और एकदम बेसिक से पूरी एनसीईआरटी 7th से लेके 12th तक, यानी कि जनरल स्टडीज के जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, उसमें चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन हो, या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, या झारखंड, अगर स्पेशली आप झारखंड पढ़ रहे हो तो झारखंड से रिलेटेड जो आपको बेसिक चीजें पढ़नी है, वो सारा फाउंडेशन जो है हम फर्स्ट ईयर में आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये कोर्स ऐसा है कि आपके जो कॉलेज के जो टाइम है, यानी जब आप कॉलेज जाते हो 10 या 11 बजे से लेके 4 बजे तक, उसके या तो पहले या उसके बाद, राइट। तो ये 2 तरह के कोर्स हम उसमें प्रोवाइड करेंगे कि जो लोग पहले हमारे साथ जुड़े हैं उनकी क्लास तो शुरू हो गई है। एक तो ग्रेजुएशन के जो विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के जो विद्यार्थी हैं, उसकी क्लास हमने 8:30 बजे शुरू किया है। सुबह में 8:30 से 10:30 बजे क्लास रन कर रही है और उसमें आप जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो और अगर आप केवल समझने का प्रयास करते हो, तो इस कोर्स में हम 3 डेज आपको फ्री क्लास दे रहे हैं, राइट। यानी किसी भी 3 डेज जो है आप आकर के हमारे इस फ्री जो क्लास है, उस फ्री क्लास में आप आकर के बैठ करके देख सकते हैं कि हम आपको कैसे तैयार कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करने की तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर रहे हैं। अब रहे कि 1 साल जब आप पढ़ लेंगे, आपके पास एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा जनरल स्टडीज के सभी सेक्शन का, तो फिर सेकेंड ईयर में हम आपको क्या कराएंगे कि यहां पर हम एडवांस लेवल में आपको ले जाएंगे।
यानी बेसिक से एडवांस जो लेवल है, इस एडवांस लेवल में हम क्या डेवलप करना चाहेंगे आपके इस बेसिक से एडवांस लेवल में हम आपके अंदर एक एनालिटिकल क्षमता का डेवलपमेंट करना चाहेंगे। यानी इस एडवांस लेवल के अंतर्गत हम क्या क्या आपके साथ करेंगे। तो यहां पर एक एडवांस जो टेक्स्ट बुक है, और ये टेक्स्ट बुक जो है हर सेक्शन के लिए हो, राइट। जैसे हर सेक्शन के अंतर्गत टेक्स्ट बुक आप देखोगे कि ज्योग्राफी के, अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो हमारे ज्योग्राफी के जो एक्सपर्ट हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी में शविंदर सिंह की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, जिसके कंटेंट को आपको एक्सप्लेन करके आप में एनालिटिकल क्षमता का डेवलपमेंट करने का प्रयास करेंगे। उसी तरह से हिस्ट्री के अंतर्गत तीनों ही सेक्शन के अंतर्गत, जैसे एंशिएंट में रोमिला थापर की बुक हो या रामशरण शर्मा की बुक हो, मेडिवल जो इंडिया है सतीश चंद्रा की बुक हो, मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत बिपिन चंद्रा के फ्रीडम मूवमेंट हो या बीएल ग्रोवर की पुस्तक हो या आरएल शुक्ल की पुस्तक हो, इन पुस्तकों के जो कंटेंट हैं, या फिर अगर आप बात करो कि पॉलिटी के लिए जो है हम एम लक्ष्मीकांत भी आपको पूरी तरह से डिटेल पढ़ाएंगे। उसके साथ डीडी बसु की जो पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन की है, सुभाष कश्यप की कम से कम 7-8 किताबें हैं सुभाष कश्यप की, उस किताब के एकदम कंटेंट को हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी तरह से इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम दत्त एवं सुंदरम की जो पुस्तक है, उस पुस्तक के पूरी चीजों को हम आपको डिटेल्स पढ़ाएंगे, ताकि आपके बीच एनालिटिकल क्षमता डेवलप हो सके और आप एनालिसिस कर सकें कि जो भी सामान्य अध्ययन में इतिहास हो, भारतीय राज्य व्यवस्था या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन हो, इंडियन इकोनॉमी की बात हो, ज्योग्राफी की बात हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो, और साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको डेवलप करेंगे कि सारे जो टेक्स्ट बुक है उसके साथ उससे रिलेटेड करंट अफेयर, ये करंट अफेयर आपको सप्ताह में एक दिन हम पढ़ाना शुरू करेंगे, ताकि आप उसके साथ अपने आप को एक तरह से जोड़ सकें। और इसी के साथ हम यहाँ पर एनालिटिकल स्किल के साथ साथ आपके अंदर में राइटिंग स्किल डेवलप करने पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये जो एग्जाम है यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी की, ये 3 लेयर में एग्जाम भी होता है। पहला चरण इसका पीटी का होता है, ऑब्जेक्टिव नेचर है। दूसरा चरण जो है मेंस का है, जिसमें सब्जेक्टिव हमें आंसर लिखना होता है। और तीसरा चरण जो है इंटरव्यू का है, जिसमें हमारी पर्सनालिटी का टेस्ट जो है हमारे साथ वार्तालाप करके किया जाता है। तो ये तीनों चरण की तैयारी इस 3 साल में हम ऐसे व्यवस्थित ढंग से आपको कराएंगे कि आप जो है परीक्षा देंगे और पास करेंगे। देखो, गलत रणनीति के चलते बहुत सारे विद्यार्थी जो है अपने लाइफ में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि सफलता अगर प्राप्त करनी है तो 10+2 के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, ये आपका सबसे इनर्जेटिक के जो है आपके जीवन का फेज होता है। यहां आप कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होते, राइट। आप में जज्बा होता है, और अगर आप अपने जज्बा का इस्तेमाल जो है, अगर आप सही तरीके से करते हो अपने जज्बे का इस्तेमाल, अगर आप अपने एनर्जी का सही तरीके से 3 साल तक काम करके करते हो, तो आपको इन परीक्षाओं में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसलिए जब ये एडवांस लेवल आप पे क्रॉस करते हैं, तो जो 3rd ईयर है इसमें हमारा जो प्लान है कि हम जो कुछ भी पढ़ाए हैं इसका एक तो रिवीजन, आपको फिर से एक बार रिवीजन, जो कि एनसीईआरटी और एडवांस लेवल दोनों का रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे 3rd ईयर में। और रिवीजन के साथ साथ यहाँ पर हम आपकी टेस्ट भी लेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव भी होगा, यानी पीटी के लिए भी होगा और मेंस के लिए भी होगा। ये दोनों टाइप का टेस्ट
और ये टेस्ट जो है पूरी तरह से फॉर्मेट में होगा। फॉर्मेट में होने का मतलब क्या है कि अगर यूपीएससी 3 घंटे का टेस्ट 3 घंटे का एग्जाम लेती है मेंस के एक पेपर में, तो 3 घंटा आपको मेंस के पेपर को लिखना है, व्यवस्थित तरीके से लिखना है। और फिर इसका इवैल्यूएशन जो है एकदम उसी पैरामीटर पर हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे और उस पैरामीटर पर इवैल्यूएशन करके फिर हम आप में हमने 2 सालों में क्या क्या इंप्रूवमेंट किया है और इस परीक्षा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी कमियां अभी भी रह गई है, इसका एनालिसिस करके और उन कमियों को दूर करते हुए और पूरी तरह से एग्जाम के सिचुएशन में हम आपका एक तरह से डेवलपमेंट करेंगे कि एग्जाम की जो प्रेशर है उस प्रेशर को आप डील कर सकें और फिर जब कभी भी आपको एग्जाम देने का मौका मिले तो फिर आपके सामने यह समस्या नहीं हो कि पीटी नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, राइट। पहले ही साल में पीटी, मेंस, इंटरव्यू, ये तीनों फेज को क्रैक करने का जो ट्रेनिंग है ये 3 साल में हम आपको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। संयोग से बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। आप में से कोई भी विद्यार्थी इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहे तो आप स्टूडेंट सर्किल रांची जो कि रेडियम रोड में अवस्थित है, आप वहां आकर के कंसल्ट कर सकते हैं और हमारे 3 डेज जो फ्री क्लास है उसमें जुड़ करके यह जज कर सकते हैं कि रियली हम आपको क्या देने जा रहे हैं। क्या हमारी ट्रेनिंग जो 3 दिन आप हमारे साथ फ्री इंटरेक्शन करेंगे उससे क्या 3 साल तक आप ट्रेनिंग हमसे लेंगे, तो जो मैं कह रहा हूं वो 100% सही है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, राइट। लेकिन यही चीज आप ग्रेजुएशन के बाद करना शुरू करते हैं तो आपको मालूम है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले 90% लोग जो है पीटी अपने लाइफ में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या समस्या हो रही है कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास जॉब का एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, आपकी फैमिली से भी प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि अब 3 साल 4 साल अब समय नहीं है। और इसके चलते जो है आप जब कभी भी तैयारी करते हैं हड़बड़ी में तैयारी करते हैं और आपको जानकारी होनी चाहिए कि हड़बड़ी में करेंगे तो गड़बड़ी हो, राइट। इसलिए व्यवस्थित तरीके से अगर आपको तैयारी करना है तो व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने का समय आपके लिए यही है। और इसलिए आप स्टूडेंट सर्किल रांची में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस 3 इयर्स फाउंडेशन कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। और जो लोग नहीं भी इंटरेस्टेड हैं तो आप आइए, कम से कम ये तो देख लीजिए कि अगर हमें 3 इयर्स में करियर को प्लानिंग करना है तो प्रैक्टिकली स्टूडेंट सर्किल किस तरह से आपको तैयार करेगा। और जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि रियली इस प्रोग्राम में बहुत दम है और रियली हमारे जो मेंटर्स हैं जो कि इस प्रोग्राम को संचालित करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, उनसे इंटरेक्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि यह प्रोग्राम रियली आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, रियली आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े और इस प्रोग्राम का लाभ उठाएं। धन्यवाद।